Namaskar friends and welcome to this cabinet press briefing. As you are aware, the CCEA and the cabinet met this morning to brief you on the decisions taken in the meeting. We have with us the Honorable Minister for Law and Justice, Communications and Electronics and IT, Shri Ravi Shankar Prasad ji, the Honorable Minister for Information and Broadcasting, Environment, Forests and Climate Change and Heavy Industries and Public Enterprises, Shri Prakash Javadekar ji, the Honorable Minister of State, Independent Charge for Power, New and Renewable Energy and Skill Development and Entrepreneurship, Shri R.K. Singh ji. My warm welcome to the Honorable Ministers. First, Shri Prakash Javadekar ji will brief. Then Shri Ravi Shankar Prasad ji will brief, followed by Shri R.K. Singh ji. After the briefing, we will take some questions related to the cabinet decisions. Over to Honorable Ministers. सबको नमस्कार। प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में हुई आज की कैबिनेट बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 2 दिन पहले एक बड़ा निर्णय घोषित किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कि जिनको कोविड के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे सभी क्षेत्रों को 6,28,000 करोड़ का मदद का एक पूरा खाका उन्होंने बताया था। आज मुझे खुशी है कि 2 दिन हुए और कैबिनेट ने आज उसको अप्रूवल भी दिया। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमने ऐसी सरकारें देखी है कि घोषणा करके एक चुनाव होने देते, फिर शिलान्यास करके दूसरा चुनाव कराते और उद्घाटन होने तक वो सत्ता से बाहर भी जाते। लेकिन मोदी सरकार है कि जो बोलते हैं वो करते हैं और तुरंत करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है सुशासन का। जैसे आपको मालूम है कि 2,60,000 के एक लोन गारंटी स्कीम एक कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स को मदद करने के लिए, और दूसरी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो पहले ही 2,70,000 करोड़ के लोन सैंक्शन हो गए हैं, इसमें और 1,50,000 जोड़ रहे हैं और ब्याज का दर 7% से 8% तक रहेगा, 8.25। और सबसे विशेष बात यह है कि ये बैंक या वित्तीय संस्था जो लोन्स देंगे उसको गारंटी सरकार दे रही है। जैसे आपको पता है कि पिछले साल 8 महीने 80 करोड़ गरीबों को प्रति महीने 5 किलो के हिसाब से 40 किलो अनाज मुफ्त दिया था। इस बार सरकार ने फैसला किया है जून से नवंबर तक 6 महीने, मई से नवंबर तक 6 महीने मुफ्त अनाज मिलेगा 80 करोड़ लोगों को, यानी ये 30 किलो होगा। किसी देश में 70 किलो अनाज प्रति व्यक्ति इस कोविड काल में आना गरीब के लिए बहुत महत्वपूर्ण मदद है। उसके लिए 93,000 करोड़ रुपए उसमें घोषित किया है। जो किसानों के लिए विश्व भर में जो पौष्टिक खाद होता है, डीएपी और पीएनके, उसके दाम बढ़े, लेकिन भारत के किसान को दाम नहीं बढ़ने चाहिए। इसलिए
एक नया कार्यक्रम किया मोदी सरकार ने और 14,000 करोड़ रुपए की ये सब्सिडी दी है। आज ब्रॉडबैंड हर गांव में और सभी प्रमुख जगह वाईफाई भी पहुंचे, ब्रॉडबैंड भी पहुंचे और लोगों को बहुत अलग अलग तरीके से उपयोग हो, इसकी सारी विस्तृत जानकारी रवि जी देंगे। उसके लिए भी 19,000 करोड़ है। और जो बिजली के परिस्थिति में सुधार चाहिए, बिजली 24 घंटे मिले, बिजली अच्छी क्वालिटी की मिले और बिजली की पूरी व्यवस्था में एक पारदर्शिता आए, इसके लिए आर.के. सिंह जी विषय बताएंगे। 97,000 करोड़ रुपए, 97,000 करोड़ रुपए उसके लिए रखे हैं। एक्सपोर्ट को इंश्योरेंस कवर देने के लिए और एक्सपोर्ट थ्रू एनईआई करने के लिए लगभग 1,22,000 करोड़ रुपए रखे हैं। तो ऐसा 6,28,000 करोड़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज आत्मनिर्भर भारत के तहत समय समय पर जो 3 पैकेज घोषित किए, ये चौथा पैकेज है और इसको आज के कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये तुरंत प्रभाव से लागू होगा। अनेक योजनाओं पर तो काम शुरू हो गया, अनाज पहुंचने लगा और ये 2 निर्णयों के अलावा 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग म्यांमार के साथ है, फिर गाम्बिया के साथ है, म्यांमार के साथ है और नेपाल के साथ है। उसके अलग से प्रेस नोट्स दिए जाएंगे। That the cabinet may take up the proposal for government guarantee to bad bank, and there was another proposal that the cabinet may today clear in increasing DNS allowance and DNS relief for government, central government employees and pensioners. So these 2 issues were not taken up. कैबिनेट स्पेकुलेशन पे काम नहीं करती है। यहाँ जो प्रत्यक्ष निर्णय हुए ऐतिहासिक, उसकी जानकारी दी है। हम कुछ भी जानकारी जो कैबिनेट में फैसले होते हैं वो छुपाते नहीं, तो वो दिए हैं।